Good morning, dear students. Class, today we will do the exercise 5.8 and our sixth law. What does this state? A raised to the power c multiplied by b raised to the power c is a multiplied by b whole raised to the power c. देखिए क्लास, अगर आपकी पावर सेम है और बेस नंबर्स आपको एक्सपोनेंट नंबर्स मल्टीप्लाई में दे रखे, किस तरीके के नंबर जिनकी जो पावर है वो सेम है और बेस नंबर डिफरेंट है, देन यू कैन मल्टीप्लाई द बेस एंड पुट द पावर एज द होल. मीन्स a रेज टू द पावर c इंटू बी रेज टू द पावर c है. यहाँ पे c सेम है दोनों की पावर, तो इन दोनों को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं. इसका वाइस वर्सा भी यूज होता है. मीन्स जब आपके दो नंबर मल्टीप्लाई दे रखे हैं और होल की पावर दे रखी है, तब आप उनको अलग अलग भी कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन करने के लिए. तो a की पावर c मल्टीप्लाइड बाई b की पावर c, इस तरीके से ये दोनों तरीके से यूज हो जाएगा. देखिए ये लॉ कैसे आया. सपोज 3 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज टू दी पावर 2. यहाँ पर बेस नंबर डिफरेंट है और पावर्स और एक्सपोनेंट जो है वो सेम है 2. इसकी वैल्यू होगी 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 144. अब इन दोनों को आपने पहले मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 4 और होल की पावर 2, तो 3 4 जा 12, 12 का स्क्वायर भी कितना होता है 144. इट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हुई सेम. तो 3 स्क्वायर 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू 4 रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर. देखिए क्लास में आपको एक चीज बता दूं, पावर 2 को हम स्क्वायर भी बोलते हैं और पावर 3 को क्यूब. बाकी पावर 4 5 के लिए डिफरेंट नेम्स नहीं है, लेकिन पावर 2 बोले या 3 का स्क्वायर दैट मीन्स द सेम. पावर 2 की का जगह हम जो यूज है वर्ड वो स्क्वायर करते हैं और पावर 3 के लिए क्यूब. तो इस तरीके से देखिए आपका लॉ बन गया क्लास ये कि अगर पावर मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई में है और होल का स्क्वायर है तो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं, और अगर सेपरेट हैं तो उनको आप ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं. तो इसका क्लास बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है आपके चैप्टर में. ध्यान से एक एक्सरसाइज देखेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट आपको दे रखा है, दिस इज सिंप्लीफाई करना है. मीन्स आपको पावर सॉल्व नहीं करनी है, बस पावर तक सॉल्व करना है. तो 5 स्क्वायर रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर 2. अब देखिए क्लास, मैंने जो आपको अभी लॉ बताया था उसमें पावर सेम थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर 2 है और बेस नंबर यहाँ 5 का स्क्वायर है. तो इस तरीके से तो यहाँ का फॉर्मूला लग नहीं पाएगा. तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हमारा जो है वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं. तो हम पहले अपना क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4 होल रेज टू दी पावर 2, क्योंकि 5 4 2 जा 8, 2 4 जा 8. तो इसको हमने पहले इंटरचेंज किया. अब देखिए ये पावर सेम है और ये बेस नंबर्स हैं, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 होल की पावर 2. क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्लास, a की पावर c इंटू बी की पावर c इक्वल्स टू a इंटू बी होल की पावर c. देखिए क्लास मैं आपको फिर से एक चीज और बता दूं, फॉर्मूला आप चाहे abc में लिखिए, xyz में लिखिए, xmn में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको मेन चीज समझना है कि लिखना किस तरीके से है. यहाँ पर हम थोड़ी सी वैल्यू निकालेंगे क्लास, हालांकि आंसर शीट में आपको यही आंसर दे रखा है, लेकिन इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, बस एक्सपोनेंट लास्ट का छोड़ देंगे. तो 5 रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 5 5 जा 25, 625 इंटू 6. 5 की पावर 4 की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दी है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 का 3, 12, 15 का 1, 36 का होल स्क्वायर. सो दिस इज आवर आंसर 3750 रेज टू दी होल रेज टू दी पावर 2. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये. इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, इतने पे ही छोड़ देंगे. हालांकि आंसर शीट में इन्होंने यही आंसर दे रखा है, बट आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्लास. राइट नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी. दिस इज 4 ये क्लास बहुत ही बढ़िया इजी क्वेश्चन दे रखा है. 2 की पावर 4 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. तो पहले हम इसमें दूसरा लॉ लगा रहे हैं, कौन सा, a की पावर b होल रेज टू दी पावर c इक्वल्स टू b इंटू c.
पावर्स को मल्टीप्लाई वाला। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 8। और अब हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 4 इंटू 5 होल रेज टू दी पावर 8। कौन सा फॉर्मूला है आपका ये, a की पावर c इंटू बी की पावर c इक्वल्स टू a इंटू बी। ये जो है आपके मल्टीप्लाई, बेस आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस विल बी 20 रेज टू दी पावर 8। 20 की पावर 8 हमें सॉल्व नहीं करना है, बस यहाँ तक ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 20 रेज टू दी पावर 8। आई होप क्लास आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। आप अगर यहाँ एक स्टेप लिखना चाहते हैं तो 4 की पावर 2 इंटू 4 आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर सी। दिस इज 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 एंड होल रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर 4। अब देखिए क्लास, यहां पे ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 रेज टू दी पावर 4 और ये जो है इसको पहले हमने इसको लिखा 3 इंटू 4 होल रेज टू दी पावर 4 और इस पूरे की पावर 2 और यहां पर है 6 की पावर 4। क्लास ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर मैंने कौन सा लॉ यूज किया, a की पावर c इंटू बी की पावर c इक्वल्स टू a इंटू बी। ये तो दिस इज 12, 3 4 ज़ा 12। अब 12 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, मीन्स पावर को इंटरचेंज करके लिखेंगे। सो दिस विल बी, और अब हमारा यहां पर फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा जो आपने अभी कैलकुलेट किया था। दैट विल बी 12 स्क्वायर इंटू 6 होल रेज टू दी पावर सेम है, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर बेस क्या है, 12 की पावर 2 इंटू 6। नाउ 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू 6 होल रेज टू दी पावर 4। और ये आपका कितना हो जाएगा, 12 का होता है क्लास 144 और 144 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 6 4 द 24 का 2, 24 26 का 2 और 864। सो दिस विल बी 864 होल रेज टू दी पावर 4। तो इस तरीके से क्लास आपका ये जो है आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। आप क्लास पूरा यहां तक सॉल्व कीजिएगा, आंसर शीट की तरह यहां तक आंसर नहीं छोड़िएगा प्लीज। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर डी। फॉर्मूला क्लास आपको हर स्टेप पर मेंशन करना है कि किस एक्सरसाइज में आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। द डी क्वेश्चन इज 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 होल रेज टू दी पावर 2। देखिए ये तो क्लास सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर आपका फॉर्मूला लग रहा है a की पावर c इंटू बी की पावर c इक्वल्स टू a इंटू बी। सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सब जगह। सो दिस विल बी 3 इंटू 10 की पावर 5 की पावर 2। सो दिस विल बी 30 रेज टू दी पावर 5 और होल की पावर 2। नाउ दिस इज 30 पावर 5 इंटू 2 मीन्स 330 रेज टू दी पावर 10। तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा, यहां पर आप एक लॉ यूज करेंगे, a की पावर b उसकी भी पावर c। सो दिस विल बी b इंटू c। तो इस तरीके से आपका क्लास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लास आप स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, बहुत ही इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। इनको रटने की कोशिश मत करिएगा क्लास, ये जो लॉ है उनको एक बार आप समझ लीजिए और जितने आप ये क्वेश्चन क्लास अपने हाथ से करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी टफ लग सकती है। देखिए इसका ई क्वेश्चन है 2 इंटू 3 होल रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एंड होल रेज टू दी पावर 2।
तो देखिए क्लास, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये दे रखा है। सो दिस विल बी 6 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई है, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 होल की पावर 2। और ये देखिए हमने जो फॉर्मूला है वो केवल इस पे लगा है पहले, तो ये हो गया आपका 6 की पावर 4 इंटू 2 3 जा 6 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a की पावर b होल की पावर c इक्वल्स टू b इंटू सी। देखिए पावर के ऊपर पावर है, आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो दिस विल बी 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4। अब देखिए बेस सेम है, पावर्स भी सेम है, आप दो फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। 6 इंटू 6 की पावर 4 भी कर सकते हैं, और आप जो है डायरेक्टली इसको जो है मल्टीप्लाई करके भी इसको लिख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पावर्स प्लस वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। सो दिस विल बी 6 रेज टू दी पावर 8, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल्स टू n प्लस n। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लास बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इस तरीके से आप क्लास इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और बहुत ही इजीली आप इनको कर पाएंगे। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।